यार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई लाइब्रेरियन भर्ती की। 5 नई जगह से जो लाइब्रेरियन भर्ती निकली हुई है वो कहाँ-कहाँ से निकली है, उनकी अंतिम तारीख कौन है, क्या है और उसकी जो परीक्षाएं हैं वो कब होंगी, क्या चयन प्रक्रिया है, क्या आयु मांगी जाती है, सारी जो चर्चा इस छोटे से वीडियो में करेंगे। साथ में चर्चा ये भी करेंगे कि इस भर्ती के लिए जो आवश्यक योग्यता होती है यानी बी लिव या डी लिव, ये कोर्स कहाँ से कर सकते हैं। वैसे तो लाइब्रेरियन की भर्ती हर जगह से आती है। जैसे अभी कल ही विज्ञापन जारी हुआ DSSB से। इसके पहले राजस्थान से, मध्य प्रदेश में सारी विज्ञापन आपको दिखाऊंगा। बिहार से जारी होने वाला है, KVS से और NVS वगैरह से भी। और इसी तरीके से ये रेलवे से भी वैकेंसी आती है। इसकी मैं रेलवे की वैकेंसी आपको दिखाता हूँ। रेलवे से एक अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इसके लिए 7 तारीख से आवेदन शुरू होंगे, 7 जनवरी से। इसकी लास्ट डेट है 6 फरवरी। और यहाँ पर एक पोस्ट है लाइब्रेरियन। पद तो और भी बहुत सारे हैं, जैसे देख सकते हैं आप लोग TGT, PGT, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, इसमें विभिन्न प्रकार के पद है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं इस वीडियो में केवल लाइब्रेरियन भर्ती की। तो लाइब्रेरियन भर्ती में 18 से 33 साल की आयु यहाँ पर 1 जनवरी 2025 से एज काउंट की जाएगी। और इसमें पदों की संख्या के बारे में जानकारी दी गई है 10। तो रेलवे से लाइब्रेरियन भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है। इसी तरीके से ये दिल्ली से विज्ञापन निकला है DSSB से। यानी कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां से लाइब्रेरियन की भर्ती ना आए, भले ही कम पदों पर आए या अधिक पदों पर आए। अलग अलग तरीके के पद रहते हैं। यहाँ पर 27 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन दिल्ली से जारी हुआ है। और इस जो आवेदन है वो शुरू हो रहे हैं आप लोगों के 9 जनवरी से। 7 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। और ये जो भर्ती निकली हुई है लाइब्रेरियन, यहाँ पर लिखा है लाइब्रेरियन अगेंस्ट वैकेंसीज इन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट एंड फैमिली कोर्ट्स। तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट होते हैं वहां से भी ये वैकेंसीज आती रहती हैं। और यहाँ पर ये पदों की संख्या वगैरह के बारे में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। दिल्ली से जो ये वैकेंसी निकली है उसमें जो एज मांगी गई है 18 से 27 साल। केवल प्रमुख बिंदु हम देखेंगे क्योंकि इसमें कई भर्तियां आपको दिखानी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। लिखा है कि सारी एलिजिबिलिटी, योग्यता वगैरह सब कुछ 7 फरवरी के पहले पहले आपके पास होनी चाहिए। रिटन एग्जाम किस तरीके का होगा, यहाँ पर MCQs के बारे में जानकारी दी गई है। लाइब्रेरी साइंस से भी क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश से आएंगे, जनरल नॉलेज से, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा। और यहाँ पर नीचे अन्य जानकारियां वगैरह भी दी गई हैं। वहीं पर मैं आपको बताते चलूं, अभी मैं दिल्ली के अलावा जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से जो वैकेंसीज निकली हैं उनके बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कंपटीशन के दौर में अगर आप लोगों ने कुछ स्पेशल कोर्स नहीं किया तो फिर बड़ी समस्या हो। और अगर आप लोग जैसे लाइब्रेरियन साइंस का जो कोर्स करना चाहते हैं, जो इस भर्ती के लिए आवश्यक योग्यता होती है, कहीं पर BLiv मांगा जाता है यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, और कहीं पर DLiv डिप्लोमा होता है लाइब्रेरी साइंस में। अगर ये कोर्स करना चाहते हैं तो एक संस्थान है सुभारती यूनिवर्सिटी। यहाँ पर ये देख सकते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को जानकारी दी थी कि एक ये विश्वविद्यालय, यहाँ से आप लोग घर बैठे यानी दूरस्थ प्रणाली से आप लोग ये कोर्स कर सकते हैं। अभी भी आवेदन चल रहे हैं और इसी महीने 23 जनवरी को दोनों सेमेस्टर की परीक्षा हो जाएगी इसका, और 2 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के 2 साल का कोर्स, 3 साल का कोर्स आपको केवल 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर और भी कोर्सेज चलते रहते हैं दूरस्थ से, BA, MA, BBA, MBA, BCom, MCom, यहाँ पर ये देख सकते हैं। और परीक्षा का जो पूरा का पूरा जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है गया है। और यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है 9454834533। एक नंबर यहाँ पर ये नीचे और है 6393300394। तो यहाँ पर बात करके आप लोग और अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है दूरस्थ की कि आप लोग अगर कहीं जॉब कर रहे हैं या कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ में ये कोर्स कर सकते हैं। इसको ये जो है मान्य किया गया है, चूंकि UGC के द्वारा एक कोर्स रेगुलर और एक कोर्स दूरस्थ से आप लोग कर सकते हैं। और ये यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सारे विद्यार्थी पिछले वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि सर ये फर्जी तो नहीं है। तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने पहले भी बताया था आप लोगों से। ये यूनिवर्सिटी जो है ये UGC अप्रूव्ड है। अभी हाल ही में कुछ छात्रों ने एडमिशन लिया था, जब मैंने वीडियो बनाया था तो उसके बाद से सभी विद्यार्थियों के वेबसाइट पर, ये वेबसाइट आप खोलेंगे तो यहाँ पर इन विद्यार्थियों का जो रोल नंबर वगैरह है वो डिस्प्ले होने लगा है। तो ये आप लोग भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है, अगर मेरे चैनल के द्वारा आपको जानकारी दी जा रही है तो कोई फेक जानकारी नहीं दी जाएगी। पिछले सत्र के विद्यार्थियों की यहाँ पर मार्कशीट भी है जिसमें यूनिवर्सिटी को बताया गया है कि जो इसकी रेटिंग है NAAC A ग्रेड की ये यूनिवर्सिटी। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि और कहाँ से वैकेंसीज निकली हैं। तो ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से ये 11 दिसंबर को ये जो नोटिफिकेशन के जारी हुआ था पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड 3 की, इसमें पदों की संख्या काफी ज्यादा है। टोटल 538 पदों पर जो विज्ञापन है ये जारी हो गया। इसके जो आवेदन है वो 5 तारीख से शुरू होंगे, यानी कि 5 मार्च से आवेदन इसके शुरू होंगे। अभी केवल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो हो सकता है कि ये जो दूरस्थ वाला कोर्स है इसका रिजल्ट भी तब तक आ जाए। फिलहाल यहाँ पर देख लीजिए पदों की संख्या के बारे में जानकारी दी गई है। और ये वेबसाइट है जहां से आप लोग आवेदन करेंगे, rssb.rajasthan.gov.in। अलग अलग क्षेत्र के बारे में जानकारी दी गई है कि कहाँ से कितने कितने पद। वेतनमान के बारे में, लाइब्रेरियन का जो पद होता है उसमें हमेशा वेतनमान उच्च होता है। PGT के बराबर का लगभग वेतन मिलता है, प्रवक्ता के बराबर का वेतन मिलता है। तो मैट्रिक्स लेवल 10 यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है।
अच्छी बात इसमें ये है कि परीक्षा से पहले तक अगर आपके पास मार्कशीट आ जाती है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। अपीयरिंग के छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर साफ-साफ लिखा हुआ है कि इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं या सम्मिलित हो रहे हैं तो भी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। परंतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता करने वाले जो विद्यार्थी हैं वो पात्र नहीं माने जाएंगे। और शैक्षणिक योग्यता क्या है उसके बारे में ये लिखा हुआ है, सीनियर सेकेंडरी विद सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस या बैचलर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस या डिप्लोमा है या बीलिब है या डीलिब है, कुछ भी आपने किया लाइब्रेरी साइंस में तो आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और साथ में एक सर्टिफिकेट तो नहीं मांगा गया है, लिखा है कि देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। 18 से 40 के बीच के जो युवा हैं वो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर साफ-साफ यहाँ पर आयु के बारे में जानकारी दी गई है। एक अच्छी बात ये है कि इसकी जो परीक्षा वो 27 जुलाई को है और 27 जुलाई तक तो आपके पास सर्टिफिकेट कहीं न कहीं से आ ही जाएगा अगर आप लोग चाहेंगे तो। और अब देखते हैं एक और वैकेंसी इस समय निकल आई है, वो वैकेंसी है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो गया है, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 26 मार्च है और राजस्थान वाली वैकेंसी के लिए मार्च से आवेदन होंगे। उसमें एडवांस में नोटिफिकेशन निकाल दिया बहुत जल्दी। तो ये मध्य प्रदेश से वैकेंसी निकली है और ऑनलाइन आवेदन इसके 27 फरवरी से लेकर के 26 मार्च तक चलेंगे देखिए। और आप लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर इस चैनल में तो सारे यूपी के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो ये क्यों बता रहे हैं हम तो आवेदन ही नहीं कर पाएँगे? नहीं, नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप लोग बिहार में भी आवेदन कर सकते हैं, राजस्थान की भर्ती में भी आवेदन कर सकते हैं और मध्य प्रदेश ने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन हाई कोर्ट की वजह से अब अन्य राज्यों के विद्यार्थी भी मध्य प्रदेश में आवेदन कर सकते हैं। और उसके बारे में जानकारी भी दी गई है नीचे। ये देखिए, इसी नोटिफिकेशन अगर ये चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए, वहाँ पे ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर इस भर्ती की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है कि आपको ओटीआर करवाना होगा। पहले आप ओटीआर करेंगे, उसके बाद में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। ओटीआर मतलब रजिस्ट्रेशन रोजगार कार्यालय में, जैसे यहाँ पर भी होता था पहले। तो लेकिन लिखा हुआ है कि माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर में दायर याचिका में पारित अंतिम आदेश दिनांक 8 मार्च 2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त कर दिया गया है। तो दूसरे राज्य के जो विद्यार्थी हैं उनको रोजगार कार्यालय में पंजीकरण नहीं करवाना है, ठीक है? खत्म, आपको केवल भर्ती में आवेदन करना है। आपको छूट प्रदान कर दी गई है, यही बात मैं आपको बताने वाला था। तो ये मिल गई। और अब आइए भर्ती के बारे में नीचे क्या जानकारी दी गई है, कितने पद हैं, क्या चीजें हैं। यहाँ पर पद का नाम कहते हैं ग्रंथपाल, देखिए, और ये पद है स्थायी और ये पद है राजपत्रित और इसमें भी लेवल 10 ही है। और नोटिफिकेशन में आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा भी है ग्रंथपाल और ब्रैकेट में लिखा है लाइब्रेरियन। तो कहीं पर पुस्तकालय अध्यक्ष कहते हैं, कहीं पर लाइब्रेरियन कहते हैं, किसी राज्य में ग्रंथपाल कहते हैं। तो ये ग्रंथपाल की वैकेंसी मध्य प्रदेश से आ चुकी है। अब देखते हैं अगली वैकेंसी और कहाँ से निकली है। अगली वैकेंसी भाई ये उत्तराखंड से निकली है 6 दिसंबर को। बाकी वैकेंसीज के लिए तो नोटिफिकेशन निकल चुके हैं, कहीं पर आवेदन चल रहे हैं और कहीं पर आवेदन शुरू होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर आवेदन चल रहा है उत्तराखंड में। लेकिन याद रखिएगा इसकी लास्ट डेट 4 जनवरी ही है। ये देखिए, केवल आप लोगों के पास 3 दिन का समय है। आपके पास सर्टिफिकेट अगर है बीलिब या डीलिब का तो आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड में समस्या है, उत्तराखंड में दूसरे राज्य के जो विद्यार्थी हैं वो जल्दी आवेदन नहीं कर सकते हैं। लेकिन बताने का मतलब यही है कि हर जगह से जो ये वैकेंसी वो आती रहती है। बिहार से भी वैकेंसी निकलनी है, जानकारी मिली है अभी-अभी कि वहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आदेश दिया है भर्ती का। केवीएस वगैरह से भी भर्ती निकलती रहती है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। ये वीडियो थोड़ा-सा भी काम का हो, आपको थोड़ा-सा भी नॉलेज मिली हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।